Just see the paper. I already posted this paper on the group. Just see. हमें क्वेश्चन दे रखा है, फर्स्ट क्वेश्चन, फंक्शन दे रखा है n to n fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर. कहता है क्या ये ऑन टू फंक्शन है? प्लीज रिप्लाई. कैन वी से दैट इट इज अ ऑन टू फंक्शन? Obviously it is not a on to function. I am writing the solution. Please see. F from n to n हमने fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर डिफाइन कर रखा है. तो यार हर एक नंबर अगर नेचुरल नंबर अपने स्क्वायर पे मैप कर जाएगा तो 1 तो 1 पे कर गया, लेकिन 2 किस पे कर जाएगा? 4 पे. तो मुझे बताओ 2 और 3 की प्री इमेज ही नहीं है. नो प्री इमेज. तो f इज नॉट ऑन टू. क्लियर है रीजन बेटा? प्लीज टेल मी. यस सर. इसी का और पार्ट दे रखा है. और पार्ट में हमें फंक्शन दे रखा है r से लेके a तक, और फंक्शन rx डिफाइन कर रखा है. मैं और की बात कर रहा हूँ, वो rx के फॉर्म में डिफाइन कर रखा है. एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2. बोला ये फंक्शन ऑन टू फंक्शन है, तो सेट ए बताइए. अगर ऑन टू होगा और फंक्शन आपका r रियल नंबर से लेके a तक होगा, तो जो रेंज आएगी वो क्या आएगी? यानी कि रेंज मस्ट बी इक्वल टू द सेट ए. तो हमें यहाँ इस फंक्शन की क्या निकालनी होगी? रेंज निकालनी होगी. तो कैसे निकालेंगे? हम मान लेंगे लेट y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2. ले लिया भाई. नाउ कैन वी राइट दिस एज, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड इट, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 प्लस 1. what is this quantity? if you recall it, y minus 1 equal to x minus 1 का होल स्क्वायर. प्लीज टेल मी, कैन वी राइट दिस वे? हाँ जी, रिप्लाई करिए बेटा. दिस विल यस इम्प्लाई सर. x minus 1 will be under root of y minus 1. So this will imply, I can say that your x is equal to root y minus 1 plus 1. तो अब एक बात सर्टेनली है, अगर मुझे इसका रेंज निकालना है, आई हैव टू फाइंड द रेंज ऑफ इट. तो व्हाट शुड आई कंसिडर? y minus 1 शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0. प्लीज टेल मी. तो y शुड भी क्या आना चाहिए? ग्रेटर देन और इक्वल टू 1. इज दैट ओके? प्लीज रिप्लाई. तो इसका जो रेंज सेट आएगा दैट विल बी नथिंग बट 1 टू इंफिनिटी. दैट इज योर सेट ए. क्लियर है बेटा? ये दोनों के सॉल्यूशन आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पहले और पार्ट का और इसका. प्लीज रिप्लाई. अब अगला क्वेश्चन देखिएगा आपकी स्क्रीन पे. मैं ये देखिएगा, एक रिलेशन डिफाइन कर रखा है आर सेट ए बी सी डी पे. ए, अब ये हमसे पूछ रहा है इज आर इज रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक. रिफ्लेक्सिव के लिए तो पहले पेयर देख लीजिए, क्या सेम सेम पेयर कहाँ आ रहे हैं? ए वाला पेयर आ गया, बी बी आ गया, सी सी आ गया, डी डी आ गया. तो हम कहेंगे ये रिफ्लेक्सिव तो है, इट इज रिफ्लेक्सिव. क्लियर है भाई? अब सिमेट्रिक की बात करेंगे. अगर ए बी है तो इसका उल्टा पेयर बी ए बी है. देखो जरा ध्यान से, आई एम कलरिंग इट विद डिफरेंट कलर सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड इट. अगर ए सी है तो फिर सी ए भी होना चाहिए. यस, सो वी कैन से दैट दिस रिलेशन इज बोथ रिफ्लेक्सिव एज वेल एज सिमेट्रिक. इज दैट ओके? आर इज रिफ्लेक्सिव एज वेल एज सिमेट्रिक. ये बात क्लियर हुई भाई?
इज दैट ओके भाई? सर हाँ हाँ, सर जैसे रिफ्लेक्सिव के लिए हम हर एक एलिमेंट देखते हैं, तो सिमेट्रिक के लिए चाहे कोई एक भी हो तो हम उससे कर लेंगे कि ये सिमेट्रिक है। मैंने सारे देखे भाई, अगर जितने भी पेयर थे ए कोमा बी तो उसका बी कोमा ए हम्म देखा, और ए कोमा सी देखा तो सी कोमा ए देखा, बस हो, हो तो गया। यस सर, यस सर। थर्ड क्वेश्चन में हमारे से इस एक्सप्रेशन की वैल्यू पूछी है, ये वाला साइन ऑफ कोट इनवर्स कोस ऑफ टेन इनवर्स। देखिए सिंपल है, वैल्यू लिखते जाइएगा सीधा सीधा। टेन इनवर्स वन कितना होता है भाई? पाई बाई फोर। प्लीज टेल मी। ये कोट इनवर्स ऑफ कोस पाई बाई फोर। हाँ जी, क्लियर है वाली बात? रिप्लाई करो। और ये आ जाएगा साइन ऑफ कोट इनवर्स ऑफ वन बाई रूट टू। अब अब क्या करोगे? यू मेक ए ट्राइंगल। कोट की डेफिनेशन क्या होती है भाई? प्लीज टेल मी। कोट इनवर्स वन बाई रूट टू इक्वल टू थीटा ले लिया, एंगल थीटा आ जाएगा। क्या डेफिनेशन होती है भाई? ये आ जाएगा वन, ये आ जाएगा रूट टू, तो ये साइड कितनी आ जाएगी? हाँ जी, व्हाट अबाउट दिस साइड? रूट थ्री। तो आपको बेसिकली क्या निकालना है इस ट्रायंगल में? साइन थीटा, दैट इज रूट टू बाय रूट थ्री। योर आंसर इज रूट टू बाय थ्री। इज दैट ओके? क्लियर है बेटा? हाँ जी, यस सर। ओके। अब फोर्थ क्वेश्चन देखिए, इट इज अ वेरी गुड क्वेश्चन। कोई बता सकता व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ वाई? इस एक्सप्रेशन में मैं क्या करूंगा? कैन आई राइट दिस एज 3/7। 3/7 आएगा, बिल्कुल ठीक है। कोस इनवर्स वाई प्लस साइन इनवर्स 3/7, मैंने इसको लिख लिया साइन इनवर्स वन, और वो होता पाई बाई टू। और आपने पढ़ा था ये पाई बाई टू कब होगा? जब वाई भी 3/7 आएगा। आपने रिजल्ट पढ़ा तो था, साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई टू। पढ़ा था या नहीं पढ़ा था बेटा? हाँ जी। So by that result sin inverse x plus cos inverse x equal to pi by 2. So it is pi by 2. Now next we have, हमें एक मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स दे रखा है जिसका डिटर्मिनेंट दे रखा है 6। तो हमारे से पूछा गया है, प्लीज सी इट। मैं एक रिजल्ट दे रहा हूं, ध्यान से समझ लीजिएगा। हमने अगर एडजॉइंट ऑफ ए का अगर आप डिटर्मिनेंट निकालेंगे, इट इज डिटर्मिनेंट रेज टू पावर n माइनस वन का स्क्वायर आता है, ध्यान रखिएगा। अब यहां पर अगर n क्रॉस n मैट्रिक्स है, तो यहां पर हमारे पास ये मैट्रिक्स कितने ऑर्डर की है जरा बताएंगे? प्लीज टेल मी व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ दिस मैट्रिक्स। ऑर्डर 4 की मैट्रिक्स है, तो ऑर्डर 4 की मैट्रिक्स है, तो हमारे पास आएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए 4 माइनस वन का स्क्वायर, यानी डिटर्मिनेंट ऑफ ए का कितना आ जाएगा? पावर 9, यानी 6 की पावर 9 इज द आंसर। क्लियर है? ये रिजल्ट दिमाग में रखिएगा भाई प्लीज। क्लियर है वाला क्वेश्चन भाई? क्वेश्चन नंबर, यस सर। इसको अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं पूरा दिलवा रहा हूँ स्क्रीनशॉट। जितने क्वेश्चन कराए ये इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। डन? हाँ जी, हो गया बेटा? अब जरा ध्यान से देखिए। सर आप इसमें हमने सिंपली वही यूज किया ना कि एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए अपॉन n माइनस वन, और बिल्कुल दो वही, बारी मल्टीप्लाई किया है। बिल्कुल वही किया है। ठीक है, तो डायरेक्ट रिजल्ट याद रखोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, अब जरा ओके ध्यान सर। से देखिए। ये एक मैट्रिक्स दे रखी है और पार्ट में, जिसमें आयोटा दे रखा है, तो डिटरमिनेंट कैसे आएगा इसका? 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर माइनस 1 माइनस आयोटा का होल स्क्वायर। अब अगर इसको खोलोगे तो 1 प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस 2 आयोटा माइनस 1 माइनस आयोटा स्क्वायर प्लस 2 आयोटा स्क्वायर, तो 4 सॉरी 2 आयोटा आएगा, मैंने गलत लिख दिया।
आपके पास 4 आयोटा आ जाएगा। इज दैट ओके? प्लीज टेल मी। हाँ जी, क्लियर है बेटा? Yes, sir. अब आपसे पूछा गया है, अच्छा इसका एक पार्ट वो रह गया यार, कोलिनियरिटी वाला, सिक्स्थ का। कोलिनियरिटी अगर हमें प्रूव करनी है तो एरिया ऑफ ट्रायंगल आप जीरो प्रूव करेंगे भाई। सिक्स्थ में अगर आप कोलिनियरिटी प्रूव करेंगे तो एरिया ऑफ ट्रायंगल यानी डिटर्मिनेंट जीरो दिखा दीजिए। 3k8 -2 2 8 1 1 1, दिस डिटर्मिनेंट हैज टू बी जीरो। प्लीज टेल मी। इसको सोल्व कर लेते हैं। 2 - 8 एंड +2 इंटू k - 8 प्लस 8k - 16 इज इक्वल टू 0। अगर इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ से -18 प्लस 2k -16 प्लस 8k -16 इक्वल टू 0। तो यहाँ से ये हमारे पास आ गया 10k इज इक्वल टू 50 एंड k का वैल्यू आ जाएगा 5। क्लियर है भाई? ये सिक्स्थ क्वेश्चन है। प्लीज टेल मी। यस सर। सेवंथ क्वेश्चन में कहता फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ 3 - 2 sin x। देखिए कैसे निकलेंगे, आराम से समझ लीजिएगा। आप कैसे निकालेंगे कि इसका मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू कैसे निकलेगा, समझिए। आपका fx दे रखा है, मैक्सिमम मिनिमा लगाने की जरूरत नहीं है। एक तो तरीका क्या है, मैं ऐसे सोल्व कर लूँ। मुझे पता है कि जो sin x है वो मेरा -1 और 1 के बीच में लाई करता है, तो माइनस साइन एक्स भी किसके बीच में लाई करेगा, तो वो भी -1 और 1 के बीच में लाई करेगा। तो पूरे को आप 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। आप पूरे में 3 ऐड कर दीजिए। अब बताओ जरा किस क्या आई मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू, प्लीज टेल मी। तो मैक्सिमम वैल्यू आई 1 और 5। और मिनिमम वैल्यू आ गई इसकी 1। क्लियर है? इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लीजिए। देखिएगा नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन में हमारे से डिमांड की है, एक कर्व दे रखा है, राइट द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व एट 0 0। ये तो बड़ा आसान है। इसका स्लोप ऑफ टेंजेंट कितना आएगा, f' 6x और 0 पे कितना आ जाएगा, 0 ही आ जाएगा। तो इक्वेशन आ जाएगी y - 0 इंटू क्या लिखेंगे, स्लोप कितना है भाई इसका, 0 है, यानी y इक्वल टू 0, यानी कि x एक्सिस इटसेल्फ। क्लियर है बेटा? x एक्सिस इसका सॉल्यूशन। अब 8th क्वेश्चन है, विदाउट यूजिंग डेरिवेटिव शो दैट द फंक्शन 3x - 5 इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फॉर ऑल x। देखिए विदाउट यूजिंग डेरिवेटिव कैसे प्रूव करेंगे, आराम से समझ लीजिएगा। हमने मान लिया लेट x1 इज लेस देन इक्वल टू x2। इज दैट ओके भाई? हमारा जो फंक्शन है पहले वो देखिए क्या दे रखा है, 3x - 5। अब अगर मैं दोनों तरफ 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 3x1 इज आल्सो लेस देन 3x2, और दोनों तरफ से 5 सब्ट्रैक्ट करूंगा तो आपने क्या देखा कि f of x1 is also less than f of x2। so what exactly it imply कि x1 अगर x2 से छोटा है तो ये इम्प्लाई कर रहा है कि उसका जो फंक्शन का वैल्यू x1 से, देखिए ये बेसिकली स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में यही तो होता है। आप अगर ग्राफ बनाएंगे, यहाँ कहीं x1 है और यहाँ कहीं x2 है, तो ये हाइट अगर इससे यहाँ पर ये हाइट बढ़ती जाएगी ना, लाइक दिस, ऐसे ग्राफ बनेगा।
इज दैट ओके? प्लीज टेल मी। क्लियर है भाई सॉल्यूशन? Yes, sir. ओके, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, cos की पावर 5x इंटू साइन 2x का इंटीग्रेशन। देखिए इंटू साइन 2x दे रखा है। कैन आई राइट दिस एज, साइन 2x को खोल देंगे तो 2 cos की पावर 6x इंटू साइन एक्स आ जाएगा भाई। प्लीज टेल मी। अब यहां क्या करेंगे, cos x को t मान लीजिए, पुट cos x इक्वल टू t। क्या आएगा cos x का डेरिवेटिव? माइनस साइन एक्स। आपके पास माइनस साइन बाहर आ जाएगा, t की पावर 6 इंटू डी टी, तो -2 t की पावर 7/7 प्लस c, विच इज इक्वल टू -2 इंटू कोस की पावर 7x/7 प्लस c। क्लियर है बेटा? प्लीज रिप्लाई। यस सर। अब इसी के और पार्ट में आपको दे रखा है इंटीग्रेशन करने के लिए, इंटीग्रेट अंडर रूट ऑफ 3 प्लस log x अपॉन x dx। तो भाई कैसे करेंगे? 3 प्लस log x को t मान लो, तो 3 का डेरिवेटिव 0 और log x का 1/x, तो आपके पास क्या आ गया, रूट टी डी टी, तो t की पावर 3/2 इंटू 2/3, यानी कि 2/3 इंटू 3 प्लस log x की पावर 3/2। क्लियर है भाई? प्लीज टेल मी। एनी डाउट भाई? No, sir. ओके, आराम से समझिएगा। अगला क्वेश्चन है, इवेलुएट रूट 1 प्लस साइन 2x। देखिए इसको हम डायरेक्टली ऐसे नहीं लिख सकते क्या, 1 को लिख लीजिए साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, और इसको लिख लिया 2 साइन एक्स कोस एक्स, तो ये किसका होल स्क्वायर बन गया, साइन एक्स प्लस कोस एक्स का होल स्क्वायर। तो बेसिकली क्या, अंडर रूट से बाहर आके क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स प्लस कोस एक्स। अब साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कोस एक्स प्लस साइन एक्स प्लस सी, ये आंसर आ जाएगा। क्लियर है भाई? हाँ जी, इज इट क्लियर बेटा? Yes, sir. यस सर। अब 11th क्वेश्चन जरा बताइए, आप लोगों के लिए मैं आप लोगों से डिस्कस करना चाह रहा हूँ, बताइए जरा, प्लीज टेल मी। हमें एक डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है और p क्या है, dy/dx। इसका ऑर्डर एंड डिग्री बतानी है, कितना आएगा? देखो जरा ध्यान से, इसको मैंने y माइनस पी एक्स इज इक्वल टू रूट ए स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कर लिया। जब मैं स्क्वायरिंग करूंगा तो p की हाईएस्ट पावर क्या आएगी भाई, 2 आएगी, तो ऑर्डर तो इसका है 1 और डिग्री इसकी 2 है। क्लियर है बेटा? प्लीज टेल मी। यस सर। 12th क्वेश्चन, राइट ऑल द यूनिट वेक्टर इन एक्स ओ वाई प्लेन, यानी एक्स वाई प्लेन के सारे यूनिट वेक्टर। याद है, इसके लिए मैंने एक चीज बताई थी, समझिएगा जरा ध्यान से। ये मिसलेनियस वेक्टर का पहला सोल्ड एग्जाम्पल है। एक्स वाई प्लेन के सारे यूनिट वेक्टर, अगर याद है ये ओ वेक्टर है और पी पोजीशन वेक्टर मान लिया था, ये एक्स कोमा वाई, और ये एंगल हमने थीटा ले लिया था, तो ये तो डिस्टेंस y था, ये x था, और इसको यूनिट वेक्टर बनाना है तो क्या बन गया था, ओपी वेक्टर तो आपने ऐसे लिख लिया था, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, क्योंकि मॉडुलस 1 रखना है इसका। तो इस ट्रायंगल में अगर आप x निकालेंगे तो x आएगा कोस थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप, और थीटा को आप वेरी कराएंगे 0 से 2 पाई। क्लियर है वाली बात? प्लीज टेल मी।
हाँ जी, इज इट क्लियर बेटा? Yes, sir. ओके, आप देख लीजिए, एक नंबर के क्वेश्चंस में ही मार्क्स कटते हैं। हमें क्या दे रखा है, ए का मैग्नीट्यूड 8 दे रखा है, बी का मैग्नीट्यूड 3 दे रखा है, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड 12 दे रखा है, तो ए डॉट बी निकालना है। तो कैसे निकालेंगे भाई, आराम से समझना। थर्टीन क्वेश्चन देखिएगा। ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड हमें 12 दे रखा है, ए का मैग्नीट्यूड हमें 8 दे रखा है, बी का मैग्नीट्यूड हमें 3 दे रखा है, और हमसे कहा गया है कि फाइंड ए डॉट बी। आपको एक रिजल्ट दे रहा हूं, अगर मान लो मैं कहूं ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर निकालूं तो क्या आएगा, बता सकते हैं? मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर, मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर इनटू साइन स्क्वायर थीटा, ये आता है। कैन आई राइट दिस एज 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा? भाई प्लीज टेल मी। का स्क्वायर मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, प्लीज टेल मी। ऐसे लिख सकता हूं मैं, ये आ जाएगा ए डॉट बी का स्क्वायर, प्लीज टेल मी। हाँ जी, अब वैल्यू डाल दो। सो वी हैव दिस आइडेंटिटी, वी कैन यूज दिस आइडेंटिटी। ये आ गया 144। ए का मैग्नीट्यूड हमारा 8 था, तो 64 इंटू 9, ये आ गया ए डॉट बी का स्क्वायर। तो हमारे पास आ जाता है ए डॉट बी का स्क्वायर जो आता है, दैट इज नथिंग बट माइनस 144, दैट इज 432। तो ए डॉट बी जो आपका आएगा प्लस माइनस 12√3। क्लियर है भाई? प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ इट। डन? यस सर। ओके, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 14th क्वेश्चन दे रखा है आपको, वेक्टर ए दे रखा आई माइनस के, कहता व्हाट आर द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए। बड़ा सिंपल है, याद है हम इसको कैसे निकालते थे, देखिए। आई माइनस के, तो हमने क्या किया, ए का मैग्नीट्यूड निकाला, तो √2 आ गया। तो एल किसके बराबर आएगा, 1/√2। एम किसके बराबर आएगा, 0/√2। और एन किसके बराबर आएगा, -1/√2। तो डायरेक्शन कोसाइंस क्या आ गए आपके, 1/√2, 0, -1/√2। क्लियर है भाई? प्लीज रिप्लाई। हाँ जी, यस सर। ओके, समझिएगा जरा ध्यान से। 15th क्वेश्चन देखिए क्या है। राइट द वेक्टर इक्वेशन ऑफ ए लाइन पैरेलल टू द लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन। अगर इसके पैरेलल है तो यानी कि इसके डिनोमिनेटर में तो 1 1 1 आ गया, यानी डायरेक्शन रेशियो क्या है इसके, 1 1 1 1। यानी कि आपका बी वेक्टर क्या आ गया, आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, और लाइन ओरिजिन से पास कर रही है। तो आर वेक्टर इज इक्वल टू 0 आई कैप प्लस 0 जे कैप प्लस 0 के कैप प्लस लेमडा टाइम्स ऑफ आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। क्लियर है बेटा? हाँ जी, रिप्लाई करो। यस हाँ, सर। ओके,
अब इसी का और पार्ट दे रखा है, कहता फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ ए लाइन विच इज पैरेलल टू दिस वेक्टर, इस वेक्टर के तो पैरेलल है, एंड पास थ्रू दिस, यानी जिससे पास करी उसको तो ए वेक्टर बना लो भाई, 5i कैप माइनस 2j कैप प्लस 4k कैप, और दूसरा बी वेक्टर आ गया 2i कैप माइनस j कैप प्लस 3k कैप। तो लाइन की इक्वेशन आ जाएगी आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ बी वेक्टर। क्लियर है भाई? अब अगला है व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ दिस प्लेन y इक्वल टू -3 फ्रॉम द ओरिजिन। कितना आएगा बताएंगे? कॉमन सेंस का क्वेश्चन है यार। 0x प्लस 1y प्लस 0z इज इक्वल टू -3, तो डिस्टेंस ओरिजिन से कितना आएगा बता सकते हो? 3/√1 दैट इज इक्वल टू 3। क्लियर है भाई? हाँ जी, प्लीज रिप्लाई। यस सर। तो ये आपका मैंने पूरा सेक्शन 1 पूरा डिस्कस किया आपके साथ। कोई दिक्कत आई इसमें भाई? प्लीज टेल मी। अब जरा वेट करिए, मैं जरा आपको केस स्टडीज के क्वेश्चंस भी डिस्कस कर रहा हूँ, जस्ट वेट। देखिएगा जरा, पहले इस क्वेश्चन को देखिएगा। पहले समझिए डायरेक्शन क्या है। एज शोन इन द फिगर बिलो, एफ एक्स हमें दे रखा 2x माइनस एक्स स्क्वायर रिप्रेजेंट ए मेट्रो ट्रैक। उसका इन्होंने ग्राफ बना रखा है, दिस इज द मेट्रो ट्रैक, दे हैव मेड द ग्राफ ऑफ इट। रिप्रेजेंट विच क्रॉसेज ए स्ट्रेट रोड पी क्यू एट 2 पॉइंट्स। पी और क्यू 2 पॉइंट्स पे वो क्रॉस करता है। एक तो ये रहा पी, इधर ग्राफ में दे रखा है, देखिए जरा ध्यान से, एंड अनदर इज क्यू। एट two pairs represent a metro track which crosses a straight road PQ at 2 pairs। एक तो ओरिजिन पे क्रॉस कर रहा है, दूसरा पॉइंट सी पे कर रहा है 3-3। अब कहता है बेस्ड ऑन दिस इंफॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। कहता है व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट रोड PQ। बताएंगे जरा कैसे निकालेंगे स्ट्रेट रोड PQ की इक्वेशन? अरे 2 पॉइंट से निकल जाएगी भाई, कैसे निकल जाएगी जरा ध्यान से देखिए। ओरिजिन से लाइन पास कर रही है और इसका स्लोप निकाल लेंगे। स्लोप कितना आएगा इसका? -3 -0 3 -0 -1 स्लोप आ गया। 2 पॉइंट फॉर्म लगा लीजिए, y -0 -1 इंटू एक्स -0, तो आपके पास कितना आ जाएगा? y इज इक्वल टू -x। क्लियर है बेटा? प्लीज टेल मी बी ऑप्शन इज करेक्ट वन। समझ में आया भाई? प्लीज रिप्लाई। Yes, sir. नाउ टाउन प्लानर wants to find the area enclosed between metro track and the straight road. To evaluate this, he writes the following integral to represent the area. Which one is the correct? आप ही बताएंगे जरा, बताइए क्या आएगा, बताइए जरा कौन सा करेक्ट आएगा। आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं। एक बात बताइए ना, हमें ये शेडेड रीजन निकालना, यही तो एरिया निकालना है। तो पैराबोला के एरिया में से क्या माइनस होगा? लाइन का। तो बी ऑप्शन नहीं आएगा। प्लीज टेल मी।
हाँ जी, Yes, sir. ओके। अगला पूछ रहा है व्हाट एरिया ऑफ द लैंड लाइज बिटवीन टू मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, दैट इज बिटवीन मेट्रो ट्रैक एंड द स्टेट रोड। तो अब एक बात बताओ, अगर आपको ये एरिया निकालना तो कैसे निकालेंगे भाई? हाँ जी, प्लीज रिप्लाई। रिप्लाई करो भाई। यानी ये एरिया की बात कर रहा है। 0 से 3 आप पैराबोला की इक्वेशन लिखेंगे 2x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस लाइन की इक्वेशन हमने क्या निकाली थी? व्हाट वाज द इक्वेशन ऑफ लाइन? प्लीज टेल मी। y इक्वल टू माइनस एक्स निकाली थी। सर बोलो सर एक बार सेकंड पार्ट फिर से समझा दो। यार, ये एरिया निकालेगा तो हम क्या करते थे, ऊपर वाले कर्व में से नीचे वाला माइनस करेंगे ना, या लाइन का एरिया माइनस कर देंगे। यस सर। तो इसमें 2x माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस एक्स dx, इसको करेंगे तो 3x माइनस एक्स स्क्वायर। इसको ज़रा इंटीग्रेट करना भाई। तो कितना आएगा भाई, यहाँ से देखना ज़रा, मुझे बताना। 27/2 माइनस 27/3 9, 27 माइनस 18/2, तो कितना आ जाएगा? 9/2। तो 9/2 देखिए कहीं पे ऑप्शन है क्या? ये रहा ए ऑप्शन। क्लियर है भाई? प्लीज टेल मी, इज दैट ओके भाई? Yes, sir. अगला है व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट डी वेयर द मेट्रो ट्रैक क्रॉस द एक्स एक्सिस। देखिए जरा ध्यान से, ये कौन सा पॉइंट साफ साफ दिख तो रहा है, डी पॉइंट कौन सा है? 2,0 नहीं है? हाँ जी, प्लीज टेल मी। सो ए ऑप्शन इज द करेक्ट वन। अब टू मैथमेटिक्स स्टूडेंट एक्स एंड वाई रिप्रेजेंट द अबव प्रॉब्लम ऑफ कैलकुलेटिंग द एरिया बिटवीन द मेट्रो ट्रैक एंड द स्टेट रोड इन द फॉलोइंग मैनर। स्टूडेंट एक्स ने किया मॉडुलस ऑफ दैट 0 to 3 y पैराबोला माइनस y लाइन dx। दूसरे स्टूडेंट y ने किया 0 to a, पहले उसने लिख दिया 0 to a पैराबोला का एरिया, ठीक है, प्लस 0 to 3 मोड ऑफ लाइन का एरिया माइनस कौन सा इसमें से करेक्ट है बताएंगे जरा? सर दोनों ही ठीक है। Yes. बोथ आर करेक्ट। तो ये एक केस स्टडी का क्वेश्चन था, ठीक। तो भाई ये इस पेपर का बाकी पार्ट भी एक बार कर लीजिएगा। मैं नेक्स्ट क्लास में इसका जो अधूरा पार्ट है वो डिस्कस करूंगा। देखिए मान के चलिए अगर मैं 3 पेपर दे रहा हूँ तो मैं 1 या 2 एक्स्ट्रा क्लास लेके 1 वीक में 3 पेपर मेरा डिस्कस करने का टारगेट है। समझ में आ रही बात? अभी ये जितना पेपर ये सारा एक बार दोबारा आप लोग क्या करेंगे, इसको दोबारा